नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को। तो आज मुझे बात करना है कि बहुत सारे डब्बे तो खा ही लिए होंगे आपने, 10-15 प्रोटीन के डब्बे, और बॉडी बन बन भी गई होगी। तो मुझे आज उसी पे बात करना है कि आप लोगों को लगता तो है कि हम प्रोटीन खा रहे हैं, क्रेटीन ले रहे हैं, आपकी मसल कितनी डेवलप हो रही है। ठीक है, मैं एक नेचुरल बॉडी बिल्डर हूँ। ठीक है, देख लीजिए, ना कोई प्रोटीन लेता हूँ, ना क्रेटीन लेता हूँ, सिर्फ अपने घर की नेचुरल डाइट, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, आपने कई हीरोइंस को बॉलीवुड के, लाइक आर माधवन सर को बोलते हुए देखा होगा, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई मतलब बिल्कुल साइकिलिंग नहीं, कोई कार्डियो नहीं, और उन्होंने अपना 20 दिन में कितना कुछ अराउंड 10 से 12 किलो कम किया, नहीं इसी के आसपास। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं पता फिगर, लेकिन उन्होंने ये जरूर बोला कि कोई कार्डियो नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ अच्छे डाइट से ही आपने फैट लॉस किया। ठीक है, तो मैं भी यही बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा डब्बों पे मत जाइए। अपनी बॉडी को अगर सुधारना है ना, तो आपको अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मेरी बात पे ट्रस्ट करिए, मैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर और डाइटिशियन हूँ। और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, बहुत दिन से मेरे दोस्त लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि भैया मतलब प्रोटीन खाते हैं, मसल नहीं डेवलप हो रही है। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मार्केट में इतना फेक चीजें आ चुकी हैं, आप कितना भी रुपए खर्च कर दो ना, अगर आपने डाइट अच्छी नहीं रखी, और प्रोटीन और क्रेटीन, BCAA और भी न जाने क्या क्या चीजें आती हैं, आपने ली अगर, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने पेट में सिर्फ और सिर्फ कूड़ा डाल रहे हो। और एक चीज बता दूं, जो इन्फ्लुएंसर है ना, जो भी यूट्यूब में, मैं उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत इज्जत से नाम कमाया उन लोग ने, 1 मिनट में उनकी मैं ऐसी की तैसी नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी बॉडी पे पहले स्टेरॉइड डाला। ठीक है, स्टेरॉइड डालने के बाद फिर उन्होंने, बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई। भाई 2 महीने में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अगर आर्टिफिशियल इंजेक्ट करोगे हॉर्मोन्स, तो बॉडी आपकी 2 महीने में बहुत बढ़िया लुक आ जाएगा। ठीक है, अब जो नेचुरल बॉडी बिल्डर है वो ऐसे हैं। ठीक है, मैं आपको अपनी मसल बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, कि आपको थोड़ा सा विश्वास हो मेरे जैसे बॉडी बिल्डर पे, जो नेचुरली है, ऑर्गेनिक है, जो प्रोटीन तक नहीं लेता है, जो नेचुरल डाइट पे डिपेंड है। कैसे? मैं ग्रीन सैलेड बहुत अच्छे से लेता हूँ, खीरे हो गए, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, और भी जो सीजनिंग, जैसे लेमन हो गया, लेमन वाटर हो गया। और आपके किचन में खड़े मसाले इतने ज्यादा हैं जो डिटॉक्स करती है बॉडी को। घर का सादा खाना हो गया, दाल चावल रोटी सब्जी। आपको स्टेज पे जाके थोड़ी खड़े होना है, आपको नेचुरली फिट होना है। आप उन ट्रेनर्स के गाइडेंस में बिल्कुल भी डाइट मत लीजिए जो अपनी जेब है ना भरता है, आपको डाइट प्लान के नाम पे 10-10 हज़ार, 11-11 हज़ार रुपए महीना लेता है। और यही नहीं, आपको सप्लीमेंट्स में भी है ना डील करता है, तो सप्लीमेंट्स में भी वो 20 से 25-30% आपसे कमा लेता होगा। अगर आपने 10 हज़ार रुपए का सामान लिया, तो 3 हज़ार रुपए तो उसने ऐसे अंदर किए। और उसके बाद उसने क्या किया, आपको डाइट प्लान तो दिया, उसमें है ना सिर्फ किस चीज का खेल है डाइट प्लान। आप मुझे कॉल करो, मैं आपको फ्री में डाइट प्लान दूंगा, फ्री में एक्सरसाइज प्लान दूंगा। और नहीं इम्प्रूवमेंट होता है, तो मैं वो जो फीस आप देते हो ना जिम की, मैं वो दूंगा, अगर आप 100% मेरी इन बातों को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, मेरी एज 39 है। ठीक है, मैं पिछले 20 साल से इसी लाइन में, जब मैं 19 साल का था तब से आ गया हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है, और बहुत टेक्निक है मेरे पास, कैसे फैट लॉस होगा, कैसे मसल गेन होगी। ठीक है, तो अ, इन इन्फ्लुएंसर के माध्यम, मैं इन लोग को ये बताना चाहता हूँ अपने माध्यम से, कि भैया मिसगाइड करना बंद कर दीजिए। और इतने यंग यंग लड़के हैं जो स्टेरॉइड में फंस जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इसको मतलब है ना उजागर किया, लेकिन है ना
ये मार्केट इतना ज़्यादा फैल चुका है, और हमारे सांसद साहब रवि किशन सर ने भी बोल दिया था कि 2 ढाई महीने में ऐसी बॉडी बन जाती है, स्टेरॉइड इलीगल है। इसके ऊपर भारत सरकार भी काम कर रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं एक बॉडी बिल्डिंग शो में गया था जिसमें धनंजय सर भी आए थे। उन्होंने भी बोला था, प्रमोट किया था कि नेचुरली बॉडी बिल्डिंग को अच्छे से प्रमोट किया जाए इंडिया में, क्योंकि स्टेरॉइड बहुत जहर है, सूखा जहर है, जो सभी लोग धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ मेरी बात समझिएगा। अगर आप कोई किसी टाइप का अगर गेनर भी ले रहे हो ना, तो वो खेल किया गया है उस डब्बे में, ठीक है? तभी आपका गेन होगा। तो बहुत मीठा कर दिया होगा। और मैं हमेशा यही कहता हूँ, चीनी छोड़ो। चीनी कैंसरस होता है, चीनी कैंसर सेल्स को एक्टिव करता है। मेरी बहुत सारी बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, और मैं इतने दिन बाद इसीलिए आया हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, बहुत हर जिम में फैल रही हैं। फैट बर्नर यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक माम्बा और न जाने कौन कौन से। ब्लैक माम्बा तो बंद हो गया, उसी की तरह ब्लैक स्पाइडर आ गया है। और भी बहुत सारे हैं जो अलग अलग कंपनी के हैं। लोग हल्का होना चाहते हैं 2 महीने 3 महीने में। जीवन से ही हल्के हो जाओगे भाई आप, अगर मेरी बात को समझेंगे। बैलेंस डाइट, घर की डाइट से आप बहुत अच्छा इम्प्रूव हो सकते हैं। और आप क्या कहना है ना कि 2 महीने बाद गोवा जाना है या पार्टी में जाना है, मैं आपको नेचुरली इम्प्रूव कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और प्लीज़ मेरी इस बात को ध्यान में रखिएगा, किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा। वो आपको आज नहीं कल नुकसानदेह होगा। और मेरे पास ऐसे ऐसे लड़के भी आते हैं जो 25-25 26-26 साल के हैं, जिनको ईडी है, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें अच्छे से खोल के बता पा रहा हूँ क्योंकि इन दिनों मैं बहुत लोगों से मिला और वो इतना परेशान है, और उनके मम्मी पापा भी कहते हैं बेटा इसको समझाओ क्या सप्लीमेंट्स में रखा है। अच्छा, मैंने समझाया तो उसने बहस की, मुझसे भी बहस करने लगा, फ़ोन काट दिया, फ़ोन नंबर डिलीट कर दिया मेरा। तो इसलिए मैं आया हूँ, मेरी बात को समझिएगा। बॉडी को एकदम नेचुरली रखिए। वो थोड़ी सी, भले थोड़ा सा मोटा लगोगे, थोड़ा सा फैटी लुक होगा, फ्लफी होगा, लेकिन यार आप अंदर से तो फिट होगे। मेन बॉडी कौन होती है, मतलब मेन फिटनेस क्या होता है? जो इंटरनली फिट हो। बाहरी आवरण से आप जितने भी अच्छे दिख रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितने भी बाहरी आवरण से बहुत अच्छे लगते हैं ज्यादातर पहलवान, ठीक है, वो इंटरनली अनफिट होते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, उनका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और भी ना जाने क्या क्या बड़ा होता है। मैं तो आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। लीवर एनलार्ज होता है बहुत तगड़े से, क्योंकि वो इतना ज्यादा हाई इंटेक करते हैं। अच्छा, प्रोटीन जो ज्यादा हाई इंटेक करता होगा उसका शुगर लेवल बड़ा होगा। तो मेरी बात को समझिएगा। मैं आपको एक अच्छा पौष्टिक नाश्ते से लेकर रात के खाने तक बताऊंगा, जिससे कि आपकी सेहत में सुधार हो, और किसी भी प्रकार के नुकसान से आप आसानी से बच सकें। और पहली बात तो किसी भी प्रकार का नुकसान होगा नहीं। अगर मैं आपके किचन में जाऊंगा और किचन की चीज़ों को यूज़ करूंगा, तो कहाँ से नुकसान होगा? दालचीनी आपके किचन में रखी रहती है। दालचीनी स्टिक फैट बर्नर का काम करती है, किसी को नहीं पता है, जिसको पता है वो इस्तेमाल करता है, फैट लॉस कर लेता है, ठीक है। गोल काली मिर्च, मैं किचन की बात ही कर रहा हूँ सिर्फ। इतनी सारी चीजें हैं। गोल काली मिर्च में प्रोटीन होता है, आप देखिएगा, प्रॉपर्टी देख लीजिएगा ब्लैक पेपर में, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और जीरा पानी और अजवाइन का पानी, मेथी दाना पानी, ये सब लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए इतना अच्छा फैट लॉस का काम करेगा, इतना अच्छा स्किन को क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। आप लोग आर्टिफिशियल डाइट की तरफ भाग रहे हो, ठीक है, नॉनवेज की तरफ भाग रहे हो। मटन, मटन देख रहे हैं आप, कितना धड़ल्ले से लोग खा रहे हैं। चिकन, एक चूजा होता है, उसको 26 दिन में मुर्गा बना के बेच देते हैं, सोचिए, फार्म वाला। आप इनडायरेक्टली भी, अगर आप कहते हो ना स्टेरॉइड नहीं ले रहे हैं, तो आप ये सब खा के स्टेरॉइड ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरी बात को समझिए। हाँ, बात करते हैं फिर। मुर्गे के बाद मटन खाते हो, मटन भी कौन सा हेल्दी है? जिसने रेड मीट खाया उसका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल इतना हाई लेवल पे रहेगा ना हमेशा। और किसी को अगर ये कम करना है ना, तो मुझसे मिलिएगा, मैं आपको ऐसी सी डाइट बताऊंगा। मुझसे मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको ऐसी ऐसी
टेक्नीक बताऊंगा, ऐसी-ऐसी होम रेमेडीज़ बताऊंगा, जिससे कि आप भी खुश, आपके परिवार वाले भी खुश और सेहत में एक नंबर का कोई नुकसान नहीं, कोई 1% भी। और आप इंटरनली भी फिट, बाहरी आवरण से भी फिट। और मैं जो हूँ, मैं नेचुरल हूँ, आप देख लीजिए। मैं कोई बहुत हैवी बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, लेकिन ये फिजिक भी पाना आज की डेट में बहुत लोगों के लिए टफ है। और मेरी एज 39 है, ठीक है। और मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, मेरी एज का लड़का इतना फिट लेके आइए नेचुरली, जो घर के खाने से फिट होता हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं कार्डियो करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल। और किसी को अगर डाउट हो तो मेरा फ़ोन नंबर ले, मैं उसे वीडियो भेज दूंगा अपने क्रिकेट के, ठीक है। मैं कार्डियो करता हूँ, उसके भी वीडियो बना सकता हूँ। और मैं किसी भी टाइम किसी भी चीज़ को जो जो मैं बोल रहा हूँ मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो मेरी बात को समझिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अपनी एक जीवन में ऐसा खिलवाड़ करेंगे अपनी सेहत के साथ, तो आप अपने जो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग, उनको क्या मैसेज जाएगा, ठीक है। आप अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें तो अलग की बात है। फिर लड़के कहते हैं कि सर चलिए, हमारी बॉडी, अभी मैं 2 लड़कों को ट्रेन कर रहा हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग, फीस नहीं ले रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। उन्होंने भी यही सवाल किया कि सर प्रोटीन नहीं लेंगे, और चीज़ें फैट, जैसे प्रोटीन लेते हैं तो उसमें सारा मल्टीविटामिन की तरह वो यूज़ होता है। उसने मुझसे ये कहा, तो मैंने उससे कहा, जरा कितने डब्बे खाए मुझे फिर से बता दो, और तुम्हारी कितनी ग्रोथ हुई है ये बता दो। वो चुप था एकदम, उसने कुछ नहीं बोल पाया। मैंने उससे कहा, पहले सुबह उठो, पहले एक एप्पल खाओ। अच्छा, कई लड़के कहते हैं कि फ्रूट नहीं खाते हैं, ग्लूकोज हाई होता है। तो मैंने उनसे ये नहीं कहा कि केले 10-10 पेल लो, और तरबूजे खा लो, खरबूज खा लो बहुत सारा। सिर्फ मैंने कहा एप्पल खाओ एक, पपीते का स्लाइस खाओ, और जो इंडियन ओरिजिन में हमारे फ्रूट्स एंड वेजीज होते हैं, मैं वो कह रहा हूँ। मैंने उससे ये नहीं कहा कि कीवी लेके आ जाओ, ड्रैगन फ्रूट ले आओ। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के लिए अच्छी हैं, लेकिन मैं आपके बजट पे भी काम करूँगा। आपके पास जो पैसा है मुझे बताइए, मैं उस बजट पे काम करूँगा। आपको अगर रिजल्ट नहीं आता है तब मुझसे बताइएगा, और रिजल्ट आएगा। अगर आप 70% भी अगर मुझे दोगे ना अपना, 100% तो कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे पाता हूँ। मैं भी कभी कभी चीट मील कर लेता हूँ, लेकिन कभी कभी चीट मील करने से माइंड रिलैक्स होता है, बॉडी एकदम टेंशन फ्री रहती है, और अच्छा इंप्रूव करती है। और चाहे आप पढ़ लीजिएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति 365 दिन वही डाइट नहीं ले सकता है, एक दिन चीट मील का जरूर होगा। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि चीट मील लीजिए, जो मर्जी है वो खाइए, लेकिन सिर्फ एक दिन खाइए। वो संडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, कोई भी जो आपको लगता है, ठीक है। लेकिन हर दिन मक्कारी मत करिए, शरीर के साथ खिलवाड़ मत करिए। शरीर भी एक समय तक आपको बचा के रखेगा। इम्यूनिटी वीक जैसे जैसे धीरे धीरे होगी, आपकी बॉडी खराब होती जाएगी। फिर सिंबल मिलने लगेंगे, साइंस आने लगेंगे, कहीं स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं आंखों में सूजन आ रही है, कहीं जॉइंटिस हो रहा है, कहीं लीवर इन्फेक्शन होगा। तो और सारा गेम पेट से, ठीक है। जितना भी आपका ये इंडाइजेशन होता है ना, वो सारी आपकी चीज़ें। अच्छा, जिम भी करते हैं तो लड़के फास्ट फूड भी खा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा हैवी डोज भी खाते हैं। तो उसमें क्या होता है उनका, मैंने आपको बोला था ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ज़्यादातर जिम में जो लड़के हैवी वर्कआउट करते हैं, जो हैवी डाइट लेते हैं, उनको होगा। तो मेरी बात को, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बताया, इनको खुल के भी बता सकता हूँ। फील फ्री टू कॉल 7234822222। और मैं इत्मीनान से आपको बताऊंगा, मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए। और हिंदुस्तान का कोई भी लड़का कहीं से भी बैठा हो, मुझे कॉल करे, मैं उसकी हेल्प करूंगा, उसकी मसल इम्प्रूव करूंगा, उसकी डाइट इम्प्रूव करूंगा। उसका खाने का जो भी रूटीन है, सुबह चाय और कॉफ़ी और बन मक्खन लेता है, वहां से शुरू लेके रात में जो मटन और चिकन खा रहे हैं, मैं सब चेंज करा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जिसको जो डाउट हो, मैंने नंबर दे दिया है, मैसेज करिए। तब तक के लिए शुक्रिया भाई।